नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ मलिक है और मैं पूना का हूँ, लेकिन मैं अमेरिका रहता हूँ और मैं अमेरिकन पॉलिटिशियन हूँ। दूसरा है कि आज मेरा मन मोहित हो गया क्योंकि आज मैं पहली टाइम मन की बात सुनी है डॉक्टर सिंह की। Yes, I too. तो मन की बात जरूरी है देश की मन तरक्की की के बात लिए। मोदी साहब ने शुरू किया था। और जब मैं सिंह साहब को देख रहा हूँ तो पुराने मोदी जी भी दिख के आते हैं, लगते नहीं है उनकी तस्वीर पुराने मोदी जी। थैंक यू सो मच। तो बड़ा अच्छा उनका विचार था, जो विमर्श था उन्होंने बताया। जब मोदी जी की बात निकली है तो जब मोदी जी इलेक्शन जीते थे और उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आके भाषण दिया था, तो हम जैसे जो मुल्क के बाहर हैं, हमने ये विचार किया कि हम अपनी देश की उन्नति की तरक्की के लिए वापस आ जाए। तो हम इधर वापस आए हैं और हम जैसा अफ्रीकन चैम्बर, एशियन चैम्बर जो करते हैं काम, वैसे ही हमारा एक नेटवर्क है AIMBSN, ऑल इंडिया मुस्लिम बिजनेस स्टार्टअप नेटवर्क। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जाते हैं। ये एसोसिएशन नहीं है, नेटवर्क चलाते हैं। दूसरा है हमारे खुद के न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि स्टार्टअप्स पे है। एक GCC स्टार्टअप न्यूज़ है जो गल्फ के लिए है, और एक स्टार्टअप बरीटा है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए है। और जब अफ्रीका और एशिया की बात आई है तो आज हमारी गवर्नमेंट विश्व गुरु की बात करती है। तो अगर आज अमेरिका विश्व गुरु बना है तो दो चीज़ों के लिए विश्व गुरु बना है। पहला तो हॉलीवुड, जैसा उसका स्टाइल है, जैसा हम उसको कॉपी करते हैं, और दूसरा उसका यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। लेकिन जब मैं वापस आया और मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई, मैंने एक दिन जब मैं भाषण देने जाता हूँ तो मेरी अम्मी को पूछा, तो मेरी अम्मी राइटर है, तो मैंने पूछा अम्मी मुझे एक आइडिया दो कि हम देश की बात कैसे कर सकते हैं। तो मेरी अम्मी ने बोला कि मैं जब स्कूल में थी, उर्दू स्कूल में, तो मुझे भारत माता बनाया जाता था क्योंकि मेरे लंबे बाल होते थे। और बेटा भारत माता इंडिया नहीं है, इंडिया की हर, जैसे हमारी 4 बहनें बैठी है, उधर बहनें बैठी है, हर इंडिया की जो माँ है वो एक्चुअली भारत माता है। और उसके बच्चों से ही देश की तरक्की होती है। जब देश की सारे माँ जम जाती है तो भारत माता बनती है। तो हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी हाथ। तो जब हम देश की बात करते और भारत माता की जय बोलते, तो सिंह साहब, पुरी साहब, रजी साहब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे लेवल पे हमको भी हमारी तड़प चाहिए। जैसे हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, वैसे हम NRI जो बाहर रहते हैं, हम भी अपना झंडा लेके खड़े होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं अमेरिका था तो अमेरिका में 2 प्रॉब्लम एरियाज है। एक है हेल्थ केयर बहुत महंगा है और एक है एजुकेशन बहुत महंगा है। इसके लिए अमेरिकन पढ़ते नहीं हैं क्योंकि BCom $30,000 का है। तो मैंने एक सोचा कि भाई मैं तो एक अमेरिकन भी हूँ, एक जगह में हिंदुस्तानी भी हूँ, तो दोनों मुल्क के लेके मैं क्या कर सकता हूँ। तो अमेरिका में नेटिव अमेरिकन कहावत है जिसको बोलते हैं राइज बैक लाइक फीनिक्स। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम है राइज बैक, और मैं हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको अमेरिकन को कनेक्ट कर रहा हूँ। जब हम आउटसोर्सिंग करके अमेरिका को सपोर्ट किए थे IT में, वैसे ही हम एजुकेशन से वहाँ के लोगों को $30,000 में 12 बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और जब मोदी जी बात करते हैं विश्व गुरु की, तो मैंने एक हमारे काउंसिल जनरल से मेरी बात हो रही थी, मैंने बोले डॉक्टर साहब लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मैंने देखिए अमेरिका ने हॉलीवुड और एजुकेशन को मार्केट किया, हमारे पास तो ऑलरेडी बॉलीवुड है और पठान भी आ रहा है, मौसम बदलने वाला है ना। तो मैंने बोला कि मौसम बदलो और ये काम करो कि हमारी बॉलीवुड तो है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने कभी प्रमोट नहीं किया। अगर दुनिया सॉफ्टवेयर की बात करती है तो अगर हमारे देश के वैज्ञानिक आर्यभट्ट 0 नहीं बनाते तो हमारा बाइनरी कोड नहीं होता, सॉफ्टवेयर नहीं बनता। हम चाहते हैं कि इंडिया विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु तो बॉलीवुड से हमारी इमेज बन गई, मोदी जी की इमेज से भी बन गई, लेकिन क्यों ना हम अपना एजुकेशन लेके जाए, क्यों नहीं हम अपने सभ्यता को दें। और ये जो प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आप बात करेंगे खास अफ्रीका की। जब हमने लॉन्च किया तो अफ्रीका के कुछ एडिटर्स ने मुझे अप्रोच किया, बोलते, क्योंकि इंग्लिश में भी बोलूँगा क्योंकि उनकी ज़बान तो ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, कि why Dr. Malik, you're only looking at America, why don't you look at Africa? तो मतलब yes, we have Africa on board. He says a lot of Africans comes to study in India.
if they can study from the comfort of their home, it will be very advantageous. तो हमने वहाँ पे शुरू किया, कुछ दिन के बाद आपको मैं न्यूज़ सुना सकूँगा। तंजानिया में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, नाइजीरिया में हुआ है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता रहेगा, लेकिन जब हम हमारा एजुकेशन देते हैं तो हमारा कल्चर भी दे देते हैं। तो आज हम विश्व गुरु की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश भाई ने मुझे इन्वाइट किया। शुक्रिया डॉक्टर सिंह साहब, सूजी साहब, पुरी साहब, जितने भी यहाँ पे दिग्गज बैठे हैं, जितने हमारी माँ बहन बैठी है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।